हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट एक आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक से। चैप्टर का नाम है सरस्वती वंदना। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं जैसे कि वर, वीणा वादनी, नवल, तिमिर, अमृत, वाणी, विद्या, विभामय, ज्योति, कठिन, पथ और दीपक। एक बार हम पूरी वंदना पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे इसका मतलब हम वहीं पर समझते जाएंगे। वरदे वीणा वादिनी, वरदे वरदे वरदे। वरदे का मतलब होता है कि हमें वरदान दीजिए। वीणा वादनी का मतलब होता है वीणा बजाने वाली। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम लोग, ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, तो इसे हमारी जो वीणा वादनी है सरस्वती जी हैं वो बजाती हैं। तो हम सरस्वती जी से बोल रहे हैं कि आप हमें वरदान दीजिए। अब क्या वरदान मांग रहे हैं? सरल रूप सरला तुम, सरला नवल रूप नवला, तुम नवला मेरे जीवन में भी प्रकाश तम, भर दे भर दे भर दे। तुम सरला हो भाई, तुम नई हो, तुम लोगों के जीवन में प्रकाश देती हो, तुम सभी को अंधकार से दूर लेकर आती हो, सबके जीवन में एक नई दिशा, नई रोशनी पहुंचा देती हो। उसी तरीके से तुम मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो। तो हम सरस्वती जी को बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे हटाओ और वहाँ पर एक नया उजाला, एक नया प्रकाश तुम भर दो। वीणा की सुर लहरियों से, तेरे मुख की मधुर वाणी से, विद्या अमृत धन धान्य से तू पूर्ण कर दे कर दे। अब यहाँ बच्चे सरस्वती जी को बोल रहे हैं, आप वीणा बजाते हो, काफ़ी सुंदर सुर पूरे जगह पर गूंज उठते हैं। उसी तरीके से आपके मुख से जो इतनी मधुर वाणी निकलती है, वैसी विद्या, अमृत जैसी विद्या। अमृत क्यों बोला गया है? क्योंकि विद्या से बड़ा धन कोई दूसरा नहीं होता है। तो हमारे अंदर भी तुम विद्या भर दो, विद्या से हमें पूर्ण कर दो, हमारे अंदर हमें इतनी विद्या दो, धन धान्य, क्योंकि विद्या से बड़ा धन नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चे पैसे नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें खूब सारे पैसे दो। यहाँ पर वो सरस्वती जी से मांग रहे हैं कि आप हमें विद्या दो। विद्या हमारे लिए धन से भी ऊपर मानी गई है। हर तरफ छाया अंधेरा, उड़ रहा विश्वास बन तिनका, हे विभामय ज्योति दीपक, हाथ पर धर दे धर दे धर दे। अब यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास एक छोटा सा तिनका बन के पता नहीं कहाँ उड़ता हुआ जा रहा है। हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमसे कुछ हो भी पाएगा अपनी ज़िंदगी में, हम ये भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सरस्वती जी से कहते हैं कि एक प्रकाश का दीपक, जो ज्योति का दीपक है, वो मेरे हाथ पे रख दो। ज्योति का दीपक रखते ही हमारी ज़िंदगी में से ये जो अंधेरा छाया है ये हट जाएगा और हमारा आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। इतने समय से जो हमारा विश्वास धीरे धीरे उड़ता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, आपका ज्योति दीपक रखने से हमारा वो विश्वास वापस से हमारे अंदर आ जाएगा। हो सदा मधु सिक्त वाणी, भाव शुचिता की निशानी, हर तरफ सद्भावना की, हर डगर भर दे भर दे। अब यहाँ पर बच्चे सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से जो बुरे विचार हैं या फिर जो रास्ते पे हमें नहीं चलना चाहिए, वो सारे पथ वहाँ से हटा दो और हमारी डगर, हमारे रास्ते में सद्भावना लेकर आओ। अच्छे विचार, हम अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ें करें, हमारा दिमाग में भी बुरी चीज़ें कभी मत आने दो, हमें अपने रास्ते से भटकने मत दो। हम जितना अच्छा सोच सकें उतनी अच्छी चीज़ें आप हमारे दिमाग में
रखो। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पर भी हमारे दिमाग में कुछ गलत मत आने दो, हमेशा अच्छी चीज़ें आने दो। अगर हम अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे साथ भी फिर अच्छा ही होता है। अध्यापक संकेत। प्रस्तुत कविता के माध्यम से माँ सरस्वती की आराधना की गई है, यानी कि माँ सरस्वती की पूजा करी गई है, उनसे प्रार्थना की गई है। शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व सरस्वती की वंदना परम आवश्यक है। जब भी आप पढ़ने जाते हो, आप कुछ नया सीखने जाते हो, उस टाइम पर हमें सरस्वती जी की प्रार्थना, उनसे आशीर्वाद आवश्यक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती ही वो होती हैं जो हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं, वो ज्ञान की देवी मानी गई हैं। हे शारदे, हर कठिन पद के पार तू कर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। अब यहाँ पे हे शारदे भी सरस्वती जी को ही बोला गया है, और इन्होंने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि जब भी हमारे रास्ते में कोई भी कठिनाई आए तो हमें इतना आत्मबल दो, इतनी शक्ति दो कि हम उस कठिन पथ से अपने आप पार निकल जाएं, उसे हम पार कर लें। हमारी ज़िंदगी की जो भी तकलीफ़ें हैं, इन्होंने कभी ये नहीं बोला बच्चों ने कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आने मत देना। इन्होंने क्या बोला, जो तकलीफ़ें आ रही है ना, उनसे हम आगे निकल जाएं, हमें ऐसा वर दो आप। वीणा वादनी से मांगते हैं कि हमें ऐसा वरदान दो कि जब भी मुश्किलें आए हम उससे लड़कर और मुश्किलों को हराकर आगे निकल सकें। तो ये थी आपकी पूरी सरस्वती वंदना। इसके कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पे। वर का मतलब होता है वरदान, विभामय का मतलब है प्रकाश से युक्त, वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा बजाने वाली, मधुसित का अर्थ है रस से भरी हुई, नवल का अर्थ है नया, डगर का अर्थ है पथ यानी कि रास्ता, सद्भावना पवित्र भावना, अच्छी भावना, कठिन पथ कठिन रास्ता, शुचिता यानी कि पवित्रता, पूरण यानी कि पूरा। अब कुछ प्रश्न उत्तर है यहाँ पे। वीणा वादिनी किसे कहा गया है? अब वीणा वादिनी हमने किसको कहा गया है? वीणा वादिनी सरस्वती माँ को कहा गया है। प्रश्न 2, वीणा वादिनी से क्या वरदान मांगा गया है? वीणा वादिनी से विद्या का धन और आत्मविश्वास का वरदान मांगा गया है। प्रश्न 3, वीणा वादिनी को किस किस की देवी कहा गया है? वीणा वादिनी को विद्या, प्रकाश, धन और ज्योति कहा गया है। प्रश्न 4, अपने शब्दों में कविता का अर्थ लिखिए। इस कविता में बच्चे माँ सरस्वती से वरदान मांगते हैं कि उनके जीवन में नया प्रकाश आए, ज्ञान और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो। विद्या को अमृत कहा गया है, उससे हमें धन मिल सकता है। निम्नलिखित के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो वीणा बजाती हो उसे हम क्या कहते हैं? आप लिखेंगे वीणा वादिनी कहते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो प्रकाश से युक्त हो, आप लिखेंगे विभामय। रस से भरी हुई, मधुसित, मधुसित का अर्थ होता है रस से भरी हुई। विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, वरदान। वरदान का विलोम, विलोम यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा शब्द। वरदान यानी कि किसी को अच्छी चीज़ें वर देना, और अभिशाप इसका विलोम बन जाएगा। फिर आता है नंबर 2, सरल। सरल यानी कि आसान, आसान का उल्टा हो जाता है कठिन। नंबर 3, जीवन।
जीवन का विलोम शब्द बन जाएगा मृत्यु। फिर मधुर, मधुर का विलोम बन जाएगा कटु। एक मिनट इसको हट जाने दो, फिर लिखती हूँ कटु, कटु। फिर ज्योति, ज्योति का विलोम होता है अंधकार। फिर नंबर 6 सद्भावना, यहाँ पर आ जाएगा दुर्भावना। किसी के प्रति जब हमारी अच्छी भावना नहीं होती है उसको हम दुर्भावना कहते हैं। ये थे आपके विलोम शब्द। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्यायवाची 2-2 शब्द लिखिए। तो सबसे पहला यहाँ पे पर्यायवाची होगा भारती। पर्यायवाची होता है सेम शब्द, जैसा शब्द सरस्वती है उसी से मिलता जुलता शब्द यहाँ पर लिखना है। और दूसरा बन जाएगा आपका शारदा। भारती और शारदा आपके पर्यायवाची हो जाएंगे सरस्वती के। नंबर 2 पर है विश्वास। विश्वास के 2 पर्यायवाची होंगे आपके आस्था और यकीन। फिर अगला है आपका पथ। 2 पर्यायवाची शब्द हैं रास्ता और राह। ये था आपका पथ। अब आएगा प्रकाश। प्रकाश के पर्यायवाची हैं ज्योति और चमक। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक अनुस्वार 2-2 शब्द लिखकर अंतर पहचाने। अब देखो, अनुनासिक वो होता है जिसके ऊपर लगता है चंद्र बिंदु, और अनुस्वार वो होता है जिसके ऊपर लगता है सिर्फ एक बिंदु। अगर एक बिंदु लगेगा तो उसे आप अनुस्वार बोलोगे, और अगर चंद्र बिंदु लगेगा तो उसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। जैसे चांद में हम लगाते हैं चंद्र बिंदु, माँ में भी हम लगाते हैं चंद्र बिंदु। उसी तरीके से अगर हम लिखेंगे अंडा, तो अंडे में हम लगाएंगे यहाँ पे एक अनुस्वार, एक बिंदु लग जाए यहाँ पर। यहाँ पर आएगा गंगा। गंगा में भी हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि एक बिंदु ही लगता है, बिंदु यानी कि अनुस्वार लगता है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें चांदनी, तो चांदनी में भी हम लोग चंद्र बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक। अब हमसे 2-2 ही शब्द लिखने को बोला था, तो हमने 2-2 शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।